श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहूँ सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम सब पर सौभाग्यशाली हैं कि करुणा निधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरितमानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर श्रद्धा के साथ करें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राम कथा भाग 13 में अभी तक हमने श्रवण किया कि मां पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप कर रही हैं। और वो तप भी कोई 1-2 हजार साल का नहीं, पूरे 23,000 वर्षों तक मैया तप में लगी हुई हैं। और जैसे ही देखा तब आकाशवाणी हुई। क्या देखा? देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। तो हमारे संत जनों ने यहाँ बड़ा सुंदर भाव दिया कि जैसे ही माता का शरीर क्षीण हो रहा है और तब ब्रह्म गिरा, गिरा कहते हैं वाणी को, तो यहाँ आकाश से किसकी वाणी आ रही? बोले ब्रह्म की। ब्रह्म कौन? बड़ा ही सुंदर हमारे संत जन इसमें अपना भाव व्यक्त करते हैं। देखो, संतों द्वारा कही गई कोई भी बात मिथ्या नहीं होती है, क्योंकि संतों के मुख से भगवान ही बोलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है संतों के लिए? संत भगवान। तो संतजन बड़ा सुंदर भाव देते हैं, बोले ब्रह्म गिरा, अर्थात कि आकाश से स्वयं श्री राम जी बोलते हैं। आपको स्मरण होगा श्री राम कथा भाग 9 में हमने जब श्रवण किया था कि जब भोलेनाथ मां सती का पत्नी रूप से परित्याग कर देते हैं और भगवान भोलेनाथ तप में लग जाते हैं, और इधर जैसे ही
माँ सती जान जाती हैं कि मेरे पति ने मेरा पत्नी रूप से परित्याग कर दिया है, तो माँ बड़े दुख में रहती हैं और तब माँ भगवान श्री राम जी से ही प्रार्थना करती हैं। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। और मन में भगवान श्री राम का ही स्मरण करते हुए भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करती हैं। वो क्या प्रार्थना करती हैं आपको स्मरण में होगा। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटहु बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करो सुबेगी उपाय, होई मरण जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाई। अब यहाँ पर ये हम भाग 9 में श्रवण कर चुके हैं विस्तार पूर्वक, और जब भाग 11 में भी श्री राम कथा में वो प्रसंग आता है कि सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो सती मैया भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि मेरा ये देह छूट जाए, क्योंकि मैं शिव जी के बिना नहीं रह सकती हूँ। और सती मरत हरि सन, तो यहाँ हरि शब्द का भी हमारे संतजन बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे हैं कि माँ सती जो है यहाँ हरि श्री अर्थात श्री राम जी से ही, क्योंकि ये भी हम भाग 11 में विस्तार पूर्वक श्रवण कर चुके हैं। और यहाँ पर भाग 13 में हम श्रवण कर चुके हैं कि हिमान जी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, प्रिया सोच परिहर सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय जही, सोई करिहि कल्याण। तो यहाँ पर भी संतजन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ जो श्री भगवान है वो श्री राम जी के लिए ही आया है। और आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभुकर चरित सुहावा। तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को भगवान भोलेनाथ जी का चरित्र सुना रहे हैं। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। एहि विधि गया काल बहु बीती, नित नई होई राम पद प्रीति। आहा, बड़े ही सुंदर। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि हे भरद्वाज जी, जब से सती जी ने शरीर छोड़ा है तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो सदा श्री राम जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण सुनने लगे। अर्थात जहां कहीं भी श्री राम जी की कथा हो रही होती है, भगवान भोलेनाथ वहां जाकर श्री राम कथा श्रवण करते हैं। और इस प्रकार बहुत समय बीत गया। कथा सुनते हुए, भगवान नाम जपते हुए उनके हृदय में नित्य नई प्रीति श्री राम जी के चरणों में और गाढ़ी हो रही है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि भगवान की कथा सुनने का फल क्या होता है कि इससे भगवान की लीलाएं जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ बाबा तुलसी कह रहे हैं, एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित नई होई राम पद प्रीति। तो जब से सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया है, भगवान भोलेनाथ तो सदा राम नाम में ही मस्त रहने लगे महाराज। और सचमुच में उपाय भी यही है। श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर ये उपाय भी है। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। श्री राम कथा सुनकर जीव को विश्राम मिलता है और भगवान भोलेनाथ यहाँ सदैव हरि नाम में ही लगे हुए हैं,
हरि कथा और हरि नाम, बस यही जीवन का लक्ष्य बन गया। सच में जब मन भगवान को समर्पित हो जाता है, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है, मन में कोई दुख भी नहीं रहता है। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर तुम क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे मन अब ना आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तो महाराज, इधर तो भगवान भोलेनाथ जी का सारा समय भगवान श्री राम की भक्ति में ही जाता है, और इधर श्री राम जी क्या करते हैं? नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। महाराज, जब श्री रामचंद्र जी ने देखा शिव जी का इतना प्रेम और इतनी हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखा, तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि महान तेजस्वी श्री राम जी भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रकट हो गए। आहा, राम जी के दर्शन करके देवाधिदेव बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, हम तो सदा आपकी कथा श्रवण ही करते रहते हैं, आपका नाम ही स्मरण करते रहते हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे आपका आज दर्शन हुआ। तो श्री राम जी कहते हैं, देखो तुम रोज मेरी कथा सुनते हो, तो आज हम तुम्हें कथा सुनाने आए हैं। शंकर जी मुस्कुराए, बोले प्रभु आप कब से कथावाचक बन गए? तो राम जी ने कहा, अरे हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म लेते ही हमने सबसे पहला काम ही यही किया कि कथा ही सुनाई कौशल्या माता को। यह कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो श्री राम जी भोलेनाथ जी से कहते हैं कि अरे कौशल्या माता को मैंने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई, माता को समझाया जिससे उन्हें पुत्र स्नेह प्राप्त हो, और सचमुच में माता की बुद्धि बदल गई मेरी कथा सुनकर। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि अच्छा, तो फिर आज आप कौन सी कथा सुनाएंगे? तो प्रभु ने कहा, अरे जन्म लेते ही हमने माता को कथा सुनाई और आज हम माता की कथा सुनाएंगे। तो भोलेनाथ जी ने पूछा, किन माता की कथा? श्री राम जी कहते हैं, गिरिजा माता की कथा। बहु विधि राम से वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। महाराज, राम जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाई।
कृपा निधान श्री रामचंद्र ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया कि पिछले जन्म में वो सती रूप में थी और इस जन्म में अब वो पार्वती के रूप में आई हैं और बड़ा ही कठिन तप कर रही हैं। तो विस्तार पूर्वक वो कथा सुनाई। तो श्री राम जी के मुख से पार्वती जी की कथा सुनकर भगवान शंकर बहुत आनंदित हुए और बोले, धन्य है प्रभु आप। अरे जिसने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी उसकी इतनी सुंदर कथा आपने सुनाई है। तो राम जी ने कहा, अच्छा अब आप ये बताइए कि आपको कथा लगी कैसी। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे महाराज, जब कथावाचक इतना बढ़िया हो तो कथा काहे नहीं अच्छी लगेगी। राम जी ने कहा, तो आप कथा सुनकर प्रसन्न हैं। भोलेनाथ जी कहा, हम प्रसन्न हैं अत्यंत। तो राम जी ने कहा, यदि इतनी अच्छी कथा हमने सुनाई है तो फिर कथावाचक को दक्षिणा भी तो मिलनी चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपका है, फिर भी आप मांग लीजिए। तो राम जी क्या कहते हैं, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाहो सैल जही, यह मोहि मांगे देहु। इस दोहे में 3 तरह के भाव दिखाई देते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने। यहां जो विनती शब्द आया है ये भाव है सेवक का। हम पहले भी कई बार ये श्रवण कर चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री राम में परस्पर 3 संबंध हैं, स्वामी, सेवक और सखा का। तो यहां भगवान श्री राम विनती कर रहे हैं मन में ये भाव लाते हुए कि मैं आपका सेवक हूं। और दूसरा भाव क्या लाए, जो मोह पर निज नेहि, अर्थात यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो यहाँ मैत्री का भाव है। और जाय विवाहो सैल जही, यह मोहि मांगे दे। तो इस पंक्ति में राम जी आज्ञा दे रहे हैं, यह स्वामी का भाव है। तो तीनों ही भाव बाबा तुलसी ने इस दोहे में प्रकट किए हैं। तो जब राम जी ने ये कहा कि हे महादेव, बस मुझे ये वचन दें कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लें, तो शिव जी ने क्या कहा, कह सेव जदपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेट न जाहि, सिर धरि आय सुकर्य तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कह शिव जदपि उचित असनाहि। अरे ये भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें राम जी पर विश्वास नहीं? क्या राम जी कुछ अनुचित करने को कह रहे हैं? लेकिन अगली ही बात ये सिद्ध करती है कि भगवान भोलेनाथ का तात्पर्य क्या है। कह शिव जदपि उचित असनाहि, नाथ बचन पुनि मेटी ना जाहि। मानो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं, मेरी इच्छा नहीं है विवाह करने की। लेकिन आपके वचन नहीं मिटे जाएंगे। आपने जो कहा है मैं उसे सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्वामी की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, उसे शिरोधार्य करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मात पिता गुरु प्रभु कै वानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्योंकि माता पिता गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचारे ही मानना चाहिए। और प्रभु आप तो सब भांति से परम हितकारी हैं, क्योंकि मेरे माता पिता भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो, मेरे स्वामी भी आप हो, सब भांति से परम हितकारी हैं। इसलिए ही प्रभु आपकी आज्ञा को मैं अपने सिर पर रखता हूं। कितना बढ़िया सूत्र है हम लोगों को अपने जीवन में धारण करने के लिए, कि कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कभी कभी हम गलत को सही मानकर वही करने लग जाते हैं।
तब हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें यही समझाते हैं कि इस समय जो तुम्हें अपने लिए ठीक लग रहा है, असल में वो तुम्हारे लिए ठीक है ही नहीं। इसलिए हम जो कह रहे हैं उसे मानो, और हमें वो बिना विचारे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा हमारा कोई हितकारी नहीं है। और यही बात शिव जी भी कहते हैं, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तो भगवान भोलेनाथ श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु, नारद जी विवाह करना चाहते थे, लेकिन आपने होने नहीं दिया था, क्योंकि उसमें नारद जी का हित नहीं था विवाह करना, इसलिए आपने होने नहीं दिया। और मैं विवाह नहीं करना चाहता हूं और आप मुझे विवश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है जो बात मैं अपने लिए सही समझ रहा हूं, असल में वो मेरे लिए सही नहीं है। इसलिए प्रभु, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूं। एक और गहरी बात भी छिपी हुई है। देखो, भगवान शिव जी अपने हृदय में किसको बसाते हैं? श्री राम जी को। और यहां इन चौपाइयों में भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कि भगवान भोलेनाथ विवाह के विचार को अपने सिर पर धारण करते हैं। देखो, परमात्मा ने सबको दो चीजें दी हैं, दिल और दिमाग। यानी जानने का यंत्र है दिमाग और मानने का यंत्र है हृदय। अगर हम किसी को मानते हैं तो यही कहते हैं ना कि हम तुम्हें दिल से मानते हैं। आज तक किसी ने कहा कि हम तुम्हें दिमाग से मानते हैं? क्योंकि दिमाग से विचार किया जाता है और दिल से विश्वास किया जाता है। तो भगवान शंकर जी ने क्या किया? दिल में रखा राम जी को और विवाह का विचार रखा सिर में, अर्थात मस्तिष्क में। कितना बढ़िया सूत्र है कि भगवान में दिल को लगाना चाहिए और दुनिया में दिमाग लगाना चाहिए। मन में भगवान और मस्तिष्क में संसार। तो जब शिव जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूं, तो राम जी ने जैसे ही ये वचन सुने, प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। भगवान श्री राम जी बड़े ही संतुष्ट हुए भगवान भोलेनाथ जी के वचनों को सुनकर। क्यों? क्योंकि उनके वचन कैसे हैं? भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। क्योंकि उनके वचनों की रचना कैसी है? बोले भक्ति विवेक और धर्म से युक्त है। और श्री राम जी क्या कहते हैं? कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे, अब उर राखे जो हम कहे। श्री राम जी कहते हैं कि हे हर, अर्थात हे महादेव, आपका प्रण पूरा हुआ। अब मैंने जो कहा है उसे आप अपने हृदय में रखो। क्यों? तो राम जी कहते हैं कि मुझे बड़ा डर लगता है, आप शीश पर मेरी आज्ञा धरेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्यों प्रभु, डर क्यों लग रहा है? बोले आपके शीश पर है गंगा जी, न जाने मेरी आज्ञा गंगा जी की धारा में कब बहकर चली जाए, और आप तो सदा समाधि में रहते हैं। मेरी आज्ञा है सिर पर और उर में हूं मैं, और मेरा ध्यान करते ही आप तो समाधि में चले जाएंगे और पता नहीं कब समाधि से जागेंगे, तो मेरी आज्ञा पूर्ण कैसे होगी? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो फिर प्रभु मैं क्या करूं? तो राम जी ने कहा, अब उर राखे जो हम कहो, आप हमारी आज्ञा को उर में धारण करो। देखो, यहां भी कितना सुंदर संकेत है। भगवान ने हमें दो चीजें दी हैं, उर दिया है, सिर दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, हृदय दिया है, मस्तिष्क दिया। तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और कुछ चीजें दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि दिल और दिमाग में एक अंतर है। दिमाग से कभी कभी बात उतर जाती है, लेकिन दिल से बात जाती नहीं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसा समझें कि आप कहीं बाजार जा रहे थे और आपसे किसी ने कहा कि आप बाजार तो जा रही हैं, तो मेरा भी कुछ सामान ले आइएगा। और जैसे ही आप आए, आपसे पूछा उन्होंने कि मेरा सामान ले आए, तो उन्होंने कहा, ओह अरे वो तो मेरे दिमाग से ही उतर गया। अच्छा, आप कल्पना करो कि किसी ने गाली दी हो और कोई महापुरुष समझाए कि अरे दी होगी गाली, कोई बात नहीं, अब छोड़ो इसको, सोचो ही मत। तो वो क्या कहता है? अरे महाराज कैसे छोड़ दूं, ये बात तो दिल में उतर गई है, मैं कोशिश भी करूं तो भी नहीं भुला सकता, ऐसी दिल में उतरी है।
यही बात श्री राम जी कह रहे हैं, अब उर राखे जो हम कहो, ताकि यदि शिव जी की समाधि भी लग जाए तो हृदय में राम जी भी हैं और हृदय में ही राम जी की आज्ञा भी है, ताकि समाधि में भी राम जी के साथ साथ राम जी की आज्ञा भी याद रहे। इसलिए आगे बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, अंतर्धान भय असभाषी शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर्धान हो गए और शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में तो सदैव राम जी रहते ही हैं, और अब कहा कि शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान भोलेनाथ जी ने राम जी को और राम जी की आज्ञा को दोनों को अपने हृदय में बसा लिया, इसलिए कहा शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अच्छा, राम जी क्यों आए थे शिव जी के पास? क्योंकि सती जी ने ही तो राम जी से कहा था ना कि प्रभु यदि आप जाकर भोलेनाथ जी को कह देंगे ना तो वो आपकी आज्ञा कभी नहीं टालेंगे, क्योंकि वो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करती है। और जब आप उन्हें ये कहेंगे कि मुझसे विवाह कर लें तो वो आपकी बात को टालेंगे नहीं। इसलिए भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ जी के सम्मुख प्रकट होते हैं और पार्वती से विवाह करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो अगले भाग में हम आगे की कथा बढ़ाएंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।